Hello student, my name is Devendra Singh. Today I teach you in chemical kinetics topics temperature coefficient, effective collisions, photochemical reaction, photosensitization, difference between molecularity and order of reaction, and threshold energy, activation energy, and half-life period. Reversible reaction, the reaction which proceed in both the directions and do not reach completion in any sides are called reversible reaction. जो रिएक्शंस दोनों साइड में प्रोसीड होते हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होते उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. Irreversible reaction, the reaction which proceed only in one direction and is not easily possible to convert the product into reactant are known as irreversible reaction. वे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, such reaction proceed so that the completion of these reactions many require a long span of time. Example, rusting of iron, most air, Fe, arrow, most air, Fe2O3 into XH2O, rusting iron बन रहा है. 50 number moderate velocity reactions. This type of reaction proceed with a major speed and for thermal decomposition of ammonium nitrite and inversion of cane sugar. Ammonium nitrite को हीट करने पर N2+2H2O. Number 2 sucrose C12H22O11 plus H2O is equal to C6H12O6 plus C6H12O6 glucose plus fructose. इसका इसी पेज पर 50 नंबर आ रहा, 60 नंबर आ रहा. वेरी फास्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन अकर्स एट ए वेरी फास्ट रेट, इनकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है. प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एच BS4 एक्सेट्रा. बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस H2SO4 is equal to बेरियम सल्फेट solid plus 2H2. 17 chemical kinetics, the branch of the physical chemistry which deals with the study of the rate of chemical reaction and the mechanism by which the reaction occurs. यानी कि जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जो डील्स करती है स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन को एंड मैकेनिज्म बताती है ऑफ द रिएक्शंस को, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं. वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बता रहा हूँ. The rate of almost all the reaction increase considerably with increase in temperature. जो रेट ऑफ द रिएक्शंस है वो इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 and 3 fold for every 10 degree Kelvin rise in temperature. This is expressed in terms of temperature coefficient. यानी कि 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन अपनी जनरली डबल या ट्रिपल हो जाता है. और टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फार्मूला इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन अपॉन रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन. सो टेम्परेचर कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द टू टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट को इफेक्टिव कोलिजन्स किसे कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स हेडिंग है. इसमें मैं बता रहा हूँ बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन वेसल द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकेंड इंक्रीजेस. जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वे पर सेकेंड इंक्रीज हो जाते हैं. हाउएवर एवरी कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन. यानी कि ये जो एवरी कोलिजन जो होता है, हर एक कोलिजन जो होता है, हर टक्कर जो होती है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती. ओनली those collisions, केवल वे collisions which provide the minimum amount of energy, that is threshold energy required for a chemical reaction to occur. इनमें जो टक्कर के बाद collision के बाद मिनिमम अमाउंट एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि जो उस रिएक्शन के लिए सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर होती, सफिशिएंट एनर्जी होती है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, आर नोन एज द इफेक्टिव कोलिजन्स. उनको इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं. ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने पर द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द ग्रेटर देन
the sufficient of cleave chemical bond of the reacting species and thus increase the rate of reaction. So the activation energy is the difference between the threshold energy. जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज. एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्चुअल एनर्जी परचेजेस बाय मॉलिक्यूल्स. चेन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है. एक कैटलिस्ट इज ए सबस्टांस. कैटलिस्ट वो सबस्टांस है विच अल्टर्स the rate of chemical reaction without itself being permanently changed. यानी कि जब जो कैटलिस्ट है अपना परमानेंट चेंज किए बिगर द कैटलिस्ट यूजुअली इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड आर द टर्म एज पॉजिटिव कैटलिस्ट while in the some reactions catalyst reduce the rate of reaction are termed as the negative catalyst. जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट और जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं. N2 + 3H2 इक्वल टू आयरन + 2NH3 ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है. इसमें आयरन जो है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है. 2H2O2 इक्वल टू H3PO4 इक्वल टू 2H2O + O2 नेगेटिव कैटलिस्ट है. इसमें H3PO4 जो आपका नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है जो कि नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है. फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसी पेज पर हैं. दीज आर द वेरियस रिएक्शंस विच आइदर डू नॉट प्रोड्यूस और आर क्वाइट स्लो इन द डार्क बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं इक्वेशन जो डार्क में नहीं होते हैं, क्वाइट स्लो होते हैं इन द डार्क में, बट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन. उन्हें रेडिएशन की जरूरत पड़ती है जैसे सनलाइट, लाइक सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट. सच रिएक्शन आर टर्म एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल फोटोसेंसिटाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फोटोसेंसिटाइजेशन ऑफ द HCl. नेक्स्ट है आपका फोटोसेंसिटाइजेशन. सच सबस्टांसेस विच कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड thus induce a photochemical change in the reaction without itself taking part in the reaction is called the photosensitizer. यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं विच कैन जो एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और दस इस प्रकार इंड्यूस यानी कि प्रेरित करते हैं फोटोकेमिकल चेंज को, फोटोकेमिकल चेंज हो जाए इन द रिएक्टेंट्स में विदाउट इटसेल्फ टेकिंग पार्ट, जबकि उसमें वो पार्ट नहीं लेते इन द रिएक्शन में. इज कॉल्ड द फोटोसेंसिटाइजर. उनको फोटोसेंसिटाइजर बोलते हैं. एंड द फिनोमिना इज टर्म एज द फोटोसेंसिटाइजेशन. और इस घटना को फोटोसेंसिटाइजेशन बोलते हैं. द फोटोसेंसिटाइजर सिंपली फंक्शन एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी. तो फोटोसेंसिटाइजर्स का एक सिंपल फंक्शन होता है, वो कैरियर ऑफ एनर्जी का होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फोटोसेंसिटाइजेशन इज द रेट ऑफ क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट in the photosynthesis of the glows in the plants. Photosynthesis is a process of the converting CO2 and H2 of glucose in presence of sunlight. And chlorophyll, here chlorophyll acts as photosensitizer and absorb visible light emitted by sun. और ये visible light जो है emit करती है by sun. The chlorophyll then possesses on the energy to the CO2 and H2O molecules. The chlorophyll then passes, chlorophyll जो है passes करती है on the energy को to the CO2 and H2O molecules को, which combine जो combine करते हैं to form carbohydrate और carbohydrate बनाते हैं along with the evolution of oxygen को निकालते हुए. Chlorophyll plus sunlight H nu is equal to chlorophyll. 6CO2 plus 6H2O plus chlorophyll is equal to 6C6H12O6 glucose plus 6CO2 plus chlorophyll. Next, molecularity of the reaction. The molecularity of the reaction is defined as the total number of molecules of the reactant taking part in a reaction, and the difference between the molecularity of the reaction and the order of reaction. This is a very important of the 12th class. Number first, molecularity of the reaction. It is the theoretically reduced number and can be calculated by adding the number of molecules reacting at the slow step. स्लो स्टेप से मोलिकुलरिटी को मेजरमेंट किया जाता है.
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। इसे हम एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं, और रिएक्शन को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया जा सकता। मोलिकुलरिटी में नंबर 2 पॉइंट है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज ए होल नंबर्स में होती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नंबर 2 पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर हो सकता है और ए फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ऑर्डर मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन में थर्ड पॉइंट है, इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यही पॉइंट है, इट्स वैल्यू कैन इवन बी जीरो हो सकती है। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन में नेक्स्ट 4th पॉइंट है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो उसकी मोलिकुलरिटी कहलाती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये 4th पॉइंट है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ को रिप्रेजेंट करने वाली जो टर्म्स है उनके एक्टिव मास की जो पावर्स होती हैं उनके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, the time required to reduce the initial concentration of the reactant to half, or the time needed for the completion of the half of the reactions, it is denoted by T half. हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जिसमें उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन जितने टाइम में अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि शुरू की कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है, यानी कि टाइम नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द हाफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन और भी हो सकती है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू डिक्रीज टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि इनिशियल वैल्यू जितने टाइम में इसकी डिक्रीज हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, वो भी हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1/2 ऑफ द रिएक्शन टू बी कम्प्लीटेड, यानी कि आधा रिएक्शन जितने टाइम में कंप्लीट होता है उसे भी हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हुए सम ऑफ पावर्स का जो सम होता है इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। dx upon dt is equal to k, एक्टिव मास ऑफ a की पावर x, एक्टिव मास ऑफ b की पावर y, एक्टिव मास ऑफ c की पावर z। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर्स कर लीजिएगा, x प्लस y प्लस z। थ्रेशोल्ड एनर्जी, the minimum amount of energy which are the colliding molecules must possesses as to make the chemical reaction to occur is known as the threshold energy, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कोलाइडिंग मोलिक्यूल जो कोलाइड करने वाले मोलिक्यूल से मस्ट पोजेसेस टू मेक द केमिकल रिएक्शन, वे इतनी एनर्जी पोजेस कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन के लिए सफिशिएंट होती है, नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है। द एक्सिस एनर्जी, यानी कि वो अधिकतम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट्स के लिए अधिक होती है टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स।